नमस्कार, आपके साथ में रोहित कुमार, आप न्यूज फोर नेशन पर। बिहार में मॉनसून सत्र चल रहा है। ये वो आखिरी वक्त है जब इस सरकार के जो लोग हैं वो सदन में विपक्ष के आमने सामने जो हैं वो होंगे, जवाब देंगे। कई सारे विधेयक आएंगे, नीतीश सरकार ने जो फैसले लिए हैं उसको सदन में पारित कराया जाएगा, तमाम चीजें होंगी और विपक्ष का हमला भी सरकार को झेलना पड़ेगा। नीतीश कुमार अचेत हो गए हैं, इस तरह की बातें उड़ाई जा रही हैं। लेकिन इन सबके बीच में अलग अलग विधानसभा सीटों को लेकर के जो है अब बिहार में सरगर्मी तेज होती जा रही है। अभी हाल ही में आपने देखा किस तरीके से तेजस्वी यादव ने नवादा का पूरा गणित बदल दिया था। कुछ कुछ उसी तरीके से नवादा से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो लखीसराय में केंद्रीय मंत्री और जदयू में कद्दावर नेता ललन सिंह के बयान के बाद वो सीट जो है चर्चा में अचानक से आ गई है। चर्चा में वैसे वो सीट पहले भी थी, वो कैसे थी क्या था इसको विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले ललन सिंह ने क्या कहा था वो आपको सब बताते हैं। दरअसल ललन सिंह पहुंचे थे कार्यक्रम में। उस कार्यक्रम में ललन सिंह से जब सवाल पूछा गया था कि जो लखीसराय जिला है उसके लखीसराय के अलावा जहां से डिप्टी सीएम विजय सिन्हा आते हैं, उसके अलावा जो सूर्यगढ़ा है जहां के विधायक रहे प्रहलाद यादव ने, जब सरकार अचानक से फ्लो टेस्ट के लिए आई थी 2024 में, उस वक्त उन्होंने पाला बदला था आरजेडी का साथ छोड़ करके वो आगे थे एनडीए के साथ में। ऐसे में प्रहलाद यादव को लेकर के उनका एक बयान था, उसमें उनका नाम लिए बगैर ललन सिंह ने कहा था कि लखीसराय के आतंक को कोई मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रहलाद यादव विजय सिन्हा के कहने पर उन्होंने पाला बदला था। सरकार को जब सबसे ज्यादा जरूरत थी तो आप कह सकते हैं कि वेंटिलेटर के तौर पर वो सरकार को बचाने के लिए सामने आ गए थे। यादव होते हुए भी उन्होंने एनडीए का साथ चुना था, ये जानते हुए भी कि अगर उनको भविष्य में टिकट नहीं मिलेगा तो उनके लिए मुश्किल होगा, लेकिन उन्होंने एनडीए का साथ चुना। लेकिन अचानक से ललन सिंह के इस बयान के बाद इस तरह की चर्चा शुरू हो गई कि क्या प्रहलाद यादव का टिकट कट चुका है। वो प्रहलाद यादव जो कि एनडीए के साथ आए महागठबंधन को छोड़ करके, क्या उनको अब एक तरीके से कि हाशिए पर डाल दिया गया है। उन तमाम चीजों पर विस्तार से बात करेंगे। आज क्या क्या हुआ, इसके पहले क्या क्या होता आया, और एक तस्वीर जिस तस्वीर में सब कुछ तमाम जवाब छिपे हुए हैं, कैसे क्या कुछ है। हमारे साथ देवांशु मौजूद है जो कि बताएंगे विस्तार से कि क्या क्या हुआ। शुरुआत देवांशु से करते हैं। देवांशु, साल 2024 में जब सरकार को सबसे ज्यादा जरूरत थी विधायकों की, तो 4 विधायकों ने पाला बदला था। उसमें से एक प्रहलाद यादव थे जो कि सूर्यगढ़ा से जीत करके आए थे। पहले बीजेपी की सीट हुआ करती थी, बाद में जदयू वहां चुनाव लड़ी, चुनाव हार गई और प्रहलाद यादव वहां के विधायक थे। हुआ क्या था और आज प्रहलाद यादव को लेकर के जो अपडेट है, जो खबर है, वो क्या है? देखिए, पहले वर्तमान वाली अपडेट दे देते हैं, फिर हिस्ट्री फिर हम बताएंगे। देखिए, ये तस्वीर जो है ना, जैसे ही देखिए एनडीए की मीटिंग में क्या हुआ सबको पता है। उस पर जो है हमारा जो है वो विशेष वीडियो जो है वो न्यूज़4 नेशन पर है। हालांकि इस पर हम इस वीडियो में भी बात करेंगे। देखिए, विजय सिन्हा ने अपनी बातें जो है वो एनडीए की मीटिंग हुई उसमें रखी। उसके बाद से सोशल मीडिया पे जो है एक तस्वीर वायरल हो रही है और कहा जा रहा है कि ये तस्वीर जो है वो पुरानी नहीं है, बिल्कुल नई तस्वीर है। कब की तस्वीर है? ये तस्वीर इसी महीने की है। इसी महीने में कब की तस्वीर है? तो कहा जा रहा है कि लास्ट टाइम जो है इसी महीने के पहले हफ्ते जो है बिहार के डिप्टी सीएम दिल्ली का दौरा जो है वो उनका होता है और उसी वक्त की ये तस्वीर है और ये तस्वीर दिल्ली की है। और देखिए, साथ में जो शख्स बैठे हुए हैं उनका नाम है प्रहलाद यादव। इस तस्वीर कहीं ना कहीं विजय सिन्हा के साथ प्रहलाद यादव नजर आ रहे हैं और जो जानकारी जो अलग अलग तरीकों से जो है, आप ये भी कह सकते हैं प्रहलाद यादव के समर्थक भी कह सकते हैं, जो ये अलग अलग तरीकों से चीजों को लिख रहे हैं और वो कह रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके हिसाब से विजय सिन्हा ने प्रहलाद यादव के साथ जो दिख रहे हैं, कई बीजेपी के कई दिल्ली में नेताओं के साथ जो है वो मुलाकात भी हुई है। प्रहलाद यादव विजय सिन्हा ने करवाई है और कहा जा रहा है कि सब कुछ डील जो है वो सूर्यगढ़ा को लेकर लॉक हो गया है। अब ये सब कुछ होता है, उसके बाद जो है कार्यक्रम होता है, उसमें जो है उसके बाद कार्यक्रम के बाद जो है ललन सिंह ये बयान देते हैं। बयान 20-30 सेकंड का होता है, लेकिन उस बयान के बाद ये लगने लगता है कि फुल स्टॉप सूरगढ़ा पे ललन सिंह ने कह दिया। तो ऐसा नहीं है, हमें लगता है कि सूरगढ़ा विधानसभा सीट पर रोहित सियासी रूप से पानी अभी बहना शुरू हुआ है। पानी अभी बह चुका नहीं है। मतलब कि आप ललन सिंह देखिए, जेडीयू के बड़े नेता हैं, सांसद हैं, सीएम नीतीश कुमार के करीबी है, सब बात ठीक है, लेकिन जो उन्होंने बयान दिया जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, ये अब इसे आप फुल स्टॉप ना माने। मतलब कि ललन सिंह ने कह दिया तो खत्म हो गई बात सूरगढ़ा पे।
अब सुरगढ़ा पे वही उम्मीदवार उतरेगा, जेडीयू उतरेगी, ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों? इसलिए देखिए, पहले तो देखिए, जब भी हम किसी चीज की चर्चा करते हैं तो वो तर्क की कसौटी पर खड़ा उतरना चाहिए। ठीक है। देखिए आरजेडी के विधायक हैं, थे, आप कहें अब बीजेपी में जो है वो शामिल हो गए। आरजेडी के विधायक कब से थे? तो रोहित वो वाला ग्राफिक चलाते हैं, ये एक ऐसे विधायक के तौर पर जो अपने बूते इनकी प्रेजेंस जो है वो क्षेत्र में ज्यादा रही है। देखिए सूरगढ़ा विधानसभा सीट का जातीय समीकरण ये कहता है वहां पर सबसे ज्यादा मतदाता के रूप में अगर आबादी किसी की है तो वो है भूमियार की, यानी कि ये सीट जो है वो भूमियार बहुल सीट है। इसके बावजूद यादव वहां से जो है वो विधायक बन जाता नहीं है, कोई 2020 में नहीं बने प्रहलाद यादव, पहली दफा। चलिए सूरगढ़ा में सीट पर विधायकों वाली सूची चलाते हैं जो कि आज के हिसाब से भी रिलेवेंस है। पहली बार जो है प्रहलाद यादव 1995 में जो है वो विधायक बनते हैं, उसके बाद निर्दलीय जीत करके आते हैं। आप कल्पना करिए कि एक भूमिहार बहुल सीट पे कोई व्यक्ति निर्दलीय 95 में, जब लालू यादव की लहर थी बिहार में, उस वक्त कोई जीत के आया, तो आप इसका मतलब समझ सकते हैं। उसके बाद देखिए 2000 में फिर से प्रहलाद यादव आरजेडी के सिंबल से चुनाव लड़के आए, जीत गए। तो 2005 में प्रहलाद यादव जो है यहाँ पे चुनाव जीते, लेकिन उस वक्त नीतीश कुमार की सरकार नहीं बन पाई बिहार के अंदर में, लिहाजा दोबारा नवंबर में चुनाव हुए बिहार में, और फिर से वहां पर जो है 2005 में प्रेम रंजन पटेल जो कि बीजेपी से आते हैं वो चुनाव जीत गए। उसके बाद 2010 में एक और चुनाव हुआ, इस चुनाव में भी प्रेम रंजन पटेल जो है वो जीत करके आए। 2015 की बात करें तो फिर से यहां पर जो है प्रहलाद यादव जीते, और 2020 में फिर से प्रहलाद यादव यहां पर जीते। अब सवाल ये कि 25 में कौन होगा। इसके साथ साथ कुछ आंकड़े बताते हैं आपको। यहाँ पर जीत हाल का जो अंतर था, जो सबसे निकट का चुनाव यानी कि 2020 का चुनाव था, उस चुनाव की अगर बात करें तो वहां से चुनाव जदयू बनाम आरजेडी का था। वहां पर प्रहलाद यादव को 62,306 वोट आए, जबकि रामानंद मंडल जो कि जदयू से चुनाव लड़ रहे थे उनको वहां पे 52,000 जो है 717 वोट आए। और रविशंकर प्रसाद सिंह लोजपा, क्योंकि इस वक्त वहां पे हर सीट पे चुनाव लड़ रही थी जहां पर जदयू के प्रत्याशी थे, चिराग ने सब जगह अपने उम्मीदवार आ रखे थे, तो वहां पर उनको 44,797 वोट रविशंकर प्रसाद सिंह को आए। अब ऐसे में क्योंकि सूर्यगढ़ा का जो जातीय गणित है उसके हिसाब से वहां पर भूमिहारों की संख्या, जैसे देवांशु ने पहले भी बताया आपको, कि सबसे ज्यादा है, 90 से 95,000 के करीब में जो मतदाता है वहां के, वो भूमिहार जाति से आते हैं। कोयरी कुर्मी धानु को जोड़ दें तो करीब 80,000 के आसपास में आंकड़ा आता है। इसके साथ साथ यादव को अगर लेके चले तो 42 से 45,000, इसको आप थोड़ा नोट करिएगा कि यादव मतदाता वहां पर 42 से सिर्फ 45,000 के बीच में है, जबकि एससी समाज के वोटर 47,000, मुस्लिम समाज के वोटर 12 से 13,000, राजपूत ब्राह्मण कास्ट को मिलाकर के 8 से 10,000 इनकी कुल संख्या होती है इस विधानसभा सीट में। यानी कि एक ऐसी सीट जहां पर यादवों का बहुत वोट बैंक नहीं है, भूमिहारों के मुकाबले आधे से के आसपास में कोई जाति वहां पर वोटर हो, और उसके बाद भी वो 95 से लगभग लगातार 2 बार के चुनाव को छोड़ दें तो जीत रहा हो कोई व्यक्ति, 2005 के दूसरे चुनाव और 2010 के विधानसभा चुनाव को छोड़ दें, तो इसके अलावा प्रहलाद यादव का खोटा वहां पर ऐसा गड़ा हुआ है कि इसको कोई उखाड़ नहीं पाया, ना बीजेपी और ना जदयू। ऐसे में हाँ, एक चीज जो हमने जातीय समीकरण चलाया वो भी क्लियर कर देते हैं। देखिए जो जातीय समीकरण हमने चलाया वो लमसम आंकड़ा है, हम जब भी वीडियो बनाते हैं ये जरूर कहते हैं ये मोटे तौर पर आंकड़ा है। देखिए जातीय समीकरण किसी विधानसभा सीट हम कैसे प्राप्त करते हैं, वो वहां से कई स्थानीय पत्रकारों से बात करते हैं और ऐसे लोगों से बात करते हैं जो वहां पर चुनाव लड़ चुके हैं या चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उन्हें बेहतर पता हो, और तमाम लोगों से बात करने के बाद जो निचोड़ निकलता है उसके आधार पर हम लमसम आंकड़ा आपके सामने देते हैं। कई बार नाराजगियां होती है कि आप जो जातीय आंकड़ा दिखा रहे हैं उसमें बिल्कुल मैच नहीं करता, बिल्कुल ये लमसम आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। करेक्ट आंकड़ा, एग्जैक्ट आंकड़ा किसी के पास होता नहीं। आपने जो कहा रोहित, जो ग्राफिक्स के हवाले से जो बताया उसका मजमून ये है कि प्रहलाद यादव सुरगढ़ा के लिए ताकतवर शख्स नहीं है, ताकतवर से भी बड़े शख्स है। ऐसे शख्स का टिकट काटना एक थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। नहीं, अगर देखिए इसमें दूसरी बात भी देवांशु, टिकट काटना ये काटा जा सकता है, ये तो टिकट कटता ही लोगों का, लेकिन अगर आपने किसी ऐसे विधायक का टिकट काटा जो कि मजबूत था, अपने इलाके में लगातार जीत रहा था, वो आपकी मदद करने के लिए आया, ठीक है विजय सिन्हा के कहने पर आया, किसके कहने पर आया उसमें हम नहीं जाते हैं, लेकिन किसी कहने पर आया और अगर आप उसको धोखा आज दे देंगे। अब ऐसे ही अब मान लीजिए कि आनंद मोहन के बेटे के साथ ऐसा हो जाए, मान लीजिए आप कल्पना करिए कि चितन आनंद भी चूंकि पाला बदला था उन्होंने,
पाला बदला था, वहां मोहनिया पे की मोहनिया विधायक की विधायिका संगीता जो है कुमारी संगीता ने। कुमारी ने पाला बदला। तो अगर इन विधायकों को का टिकट अगर आप काट देते हैं जो कि वहां जीत करके आए, तो आप कल्पना करिए ना कि फिर आपके साथ अगर कल को फिर से आप ऐसे किसी प्रोटेस्ट में जाने की जरूरत पड़ती है आपको, चाहे वो बीजेपी हो, वो आरजेडी हो, तो फिर तो भरोसा नहीं होगा ना, मतलब कोई क्यों आपके साथ आएगा। और जो प्रहलाद यादव के एक करीबी हैं, उनके आप उसने समर्थक भी कह सकते हैं रोहित, उन्होंने मुझे बताया कि जब ये आ रहे थे ना, मतलब आरजेडी से इधर जब तो अमित शाह से बात करवाई गई थी। ऐसे ही नहीं है कि कोई जो हाँ आरजेडी का बिल्कुल। विधायक है मतलब ऐसे ही स्विच कर दिया, क्योंकि उस वक्त ऐसी स्थिति आ गई थी हाँ, कि लग रहा था कुछ भी हो जाए तो और प्लान बी क्योंकि के तहत। हाँ एनडीए के ही विधायक गायब हो गए थे, कई हाँ विधायक थे जो कि बहुत अंतिम में पहुंचे थे, और सरकार अगर प्रोटेस्ट में चली जाती, अगर सायरन बज गया था जिस तरीके से, और अगर वहां पे विधायक नहीं पहुंचे हुए होते, तो यह तेजस्वी की सरकार बन गई होती बिहार के तो अंदर में, सरकार गिर जाती मतलब वहां कुछ पे। समय के लिए ऐसा लगा कि कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। ये एक वक्त आया था बिहार में। जो हमने कहा उसका मतलब ये है कि प्रहलाद यादव का एक ताकतवर शख्स है, जो हमने बताया कैसे ताकतवर शख्स है। दूसरा ये कि उस वक्त आए थे बुरे वक्त में, सीएम नीतीश कुमार को सीएम बने रहे, इसलिए वो आरजेडी का दामन छोड़ के बीजेपी में आए। और जो हमारे सूत्र बता रहे थे कि अमित शाह ने फोन पर बात किया था जो विधायक घर से आ रहे थे, ये प्लान बी का हिस्सा था एनडीए का, कि अगर वो हमारे कुछ तोड़ के ले जाए तो हमारे पास भी कोई एक ऐसी स्थिति हो कि आरजेडी के विधायक हम तोड़ सके। ये प्लान बी का business है। इसके बाद अब आते हैं करंट सिनेरियो और आज क्या हुआ। विजय सिन्हा ने जो कहा रोहित, उस पर आप रोशनी डालें, उसके बाद हम कंक्लूड कर देंगे। और इस वीडियो के आखिरी में लगेगा नहीं ऐसे नहीं, ऐसे कैसे कट जाएगा प्रहलाद यादव देखिए का टिकट। विजय तो सिन्हा आज ने क्या हाँ, हुआ, आज क्या हुआ आज हुआ बेसिकली। क्या कि एनडीए की बैठक हुई, क्योंकि जब भी सदन का सत्र आहूत होता है उसके बाद तमाम दल जो हैं वो, और जो अलायंस होता है उसकी एक सामूहिक बैठक होती है। बिहार में एनडीए का नियम ये है कि पहले दिन ही जो है वो सेंट्रल हॉल में एनडीए के विधायकों की बैठक होती है, उसमें तमाम दल के लोग शामिल थे। आज हुआ ये कि विजय सिन्हा ने खुलकर के प्रहलाद यादव के समर्थन में उनको टिकट मिले, उनका नाम कटे, इस पर बात तो नहीं की, लेकिन उन्होंने सरकार के एक बड़े मंत्री का पर ये आरोप लगाया कि वो किसी इलाके विशेष में जाते हैं तो वहां के जो स्थानीय विधायक हैं उनको नहीं बुलाया जाता है। यानी कि उनके अंदर वो टीस थी, जो बयान मैंने पहले आपको कहा कि जो ललन सिंह का एक बयान आया था, उस बयान के टीस में उन्होंने ये बातें कही। क्योंकि आरोप ये लगा क्योंकि उसके समर्थन में कई सारे विधायक खड़े हो गए, जिसमें था कि ग्लोबल जो है टेंडर कर दिया गया है विभाग के अंदर में, उसको लेकर के तमाम जो दल थे, तमाम जो विधायक थे वहां पर उन्होंने समर्थन किया विजय सिन्हा का। और क्योंकि विधायक को अगर नहीं बुलाएंगे, या तो जो चुनाव होने वाला 3 महीने बाद, अगर किसी इलाके में किसी विधानसभा क्षेत्र में कोई किसी योजना का शुभारंभ में कुछ शिलान्यास है, और उस इलाके का विधायक ही जो कि एनडीए का है, और वो अगर उस मंच पे नहीं होगा, तो आप कल्पना करें कि उसको लेकर के तो ये कंफ्यूजन की स्थिति बनेगी कि शायद उसका टिकट कट रहा है। तो ये तो इशारा मतलब सूरगढ़ा की तरफ ही था। सूर्यग्रहण, क्योंकि देखिए अभी हाल में अनंत सिंह माफ कीजिएगा ललन सिंह का जो कार्यक्रम था मोकामा लखीसराय उस पूरे इलाके में, उस इलाके के विधायक के नाते प्रहलाद यादव को आना था उस कार्यक्रम में, यहाँ बुलाया जाना था, लेकिन उनको नहीं बुलाया गया। उसमें ही बिना नाम लिए हुए ललन सिंह ने ये कह दिया था कि आतंक को मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पर जिसके साथ वो मंच साझा कर रहे थे वो उनके एंटी खेमे के लोग थे। तो बहुत तरह की चीजें थी वहां पे, लेकिन क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि विजय सिन्हा ने अमित शाह से बात करवाई होगी, जब सरकार को जरूरत थी विधायक के तौर पर प्रहलाद यादव की, उनकी बात हुई। और जो एक तस्वीर जो आप लगातार कह रहे हैं देवांशु, जिस तस्वीर दिल्ली की है, विजय सिन्हा मौजूद है, प्रहलाद यादव मौजूद है इस तस्वीर में, और उस तस्वीर में बड़े नेता हैं बीजेपी के वो मौजूद है। जाहिर तौर पर हाँ क्योंकि आप जो इनपुट दे रहे हैं इसका मतलब ये है कि क्योंकि बात हो चुकी है, हाँ बात हो रही है हाँ उनकी, और उनको एक बड़ा इशारा है, क्योंकि अमित शाह ने अगर कोई वचन दिया है और वो अपने वचन से मुकरे, तो फिर तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। हाँ। और देखिए ऐसा नहीं है कि हम ये वीडियो जो है वो प्रहलाद यादव के फेवर में करने के लिए बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तर्क की कसौटी पर ऐसा लग रहा है कि हाँ प्रहलाद यादव जो है वो सुरगढ़ा में स्ट्रॉन्ग जोन में। ऐसा नहीं होता है कि आप पार्टी छोड़ कर किसी को सीएम बनाए रखने के लिए आए और आपका टिकट कट जाए। ये बड़ा बहुत मतलब रेयर ऑफ द रेयर मतलब में है कि ऐसा हो जाए। और दूसरा ये कि ये तस्वीर बहुत कुछ कह रही है रोहित, बहुत कुछ कह रही है कि विजय सिन्हा के बगल में प्रहलाद यादव का होना। और ये कोई तस्वीर कहा जा रहा है कि पुरानी तस्वीर नहीं है, ये इसी महीने की तस्वीर। अगर दिल्ली में प्रहलाद यादव के साथ विजय सिन्हा इसी महीने हैं, तो कहीं ना कहीं डील जो है वो करवाने के लिए विजय सिन्हा वहां होंगे। डील लॉक भी हो सकता है कि हो गई होगी। और दूसरी बात, आज बिना नाम लिए अगर विजय सिन्हा एनडीए की मीटिंग में कर रहे हैं, तो यूं ही विजय सिन्हा नहीं कह रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंट होगा इंटरनल तौर पर कि नहीं, ये तो बात हो गई है कि ये टिकट जो सूरगढ़ा का है वो बीजेपी के खाते में रहेगा। अब रही ललन सिंह वाले साइड यानी जेडीयू वाले साइड चलते हैं। ठीक है, करीबी नेता है राम मंडल वहां के, ललन सिंह चाहते होंगे उनको, ये इसमें कोई बड़ी बात हुई ना है। अब हाँ,
कोई आदमी है, कोई शख्स है, पार्टी का बड़ा नेता है, वो चाहेगा कि उनके जो क्लोज हैं उन्हीं को टिकट मिले, ये बड़ा स्वाभाविक सा चीज है। और चाह रहे होंगे ललन सिंह जो है कि रामनंदन मंडल को टिकट मिले, लेकिन जो सिनेरियो बनता हुआ दिख रहा है, धीरे धीरे कड़ियां जो जुड़ती हुई दिख रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं हमें ये लग रहा है कि प्रहलाद यादव का जो पल्ला है अभी भी जो है वो भारी है। सियासत में अभी देखिए 3 महीने का चुनाव, अभी 3-4 महीने होने का अभी बाकी है, कुछ भी हो जाए, कहा नहीं जा सकता। एग्जैक्ट तो जानकारी ही नहीं है किसी के पास, लेकिन हाँ, जो चीजें, जो सिनेरियो जो बनता हुआ जा रहा है ना सियासी रूप से, वो फेवर कर रहा है सुरगढ़ा के मौजूदा विधायक प्रहलाद यादव के पक्ष में। हालांकि कोई गोटी अगर ललन सिंह कुछ बड़ा कुछ खेल कर दे, कुछ सेट कर दे तो अलग बात है, लेकिन अभी के सिनेरियो और जो बयान दिया ना ललन सिंह, ऐसा ही 20-30 में थोड़ा सा गुस्सैल तरीके से बयान दे देते हैं। हो सकता है कि उनको पता चल गया होगा। अपनी एक तरह से नेता दावेदारी भी तो करते हैं, लोकतंत्र है, सबको अपनी दावेदारी करना चाहिए। तो ओवरऑल इस वीडियो में हमने आपको ये जानकारी दी, सबसे बड़ी बात ये तस्वीर दिखाया जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है शाम से ही, कि विजय सिन्हा के साथ जो है प्रहलाद यादव दिल्ली में नजर आए, नेताओं के साथ उनकी मुलाकात हुई। और दूसरा जो है हमने आपको ग्राफिक्स दिखाया, ये दिखाया कि 1995 से ही डटे हुए हैं सुरगढ़ा में, और ये एक भूमियार बहुल इलाका है, लेकिन फिर भी यादव समाज से आते हैं, जीत जाते हैं, ये सब फेवर में जाता है। आखिरी में अगर आप कुछ कहना चाहें तो कहें आप। तो देखिए मतलब इसमें यही है देवांश, मेरी समझ से कि हाँ। प्रहलाद यादव को नाम काटना इतना आसान नहीं होगा। और क्योंकि अमित शाह से उनकी बात हो चुकी थी, बीजेपी के बड़े नेताओं से उनकी बात हो चुकी है, ऐसी खबरें आ रही हैं। क्योंकि उस इलाके में, क्योंकि अगर विजय सिन्हा ये कर पाते हैं तो विजय सिन्हा का सिक्का चलेगा लखीसराय में, और विजय सिन्हा ये ना कर पाए और उनको रोकने के लिए जिस तरह के बयान या जिस तरह की बातें चल रही हैं इस वक्त, अगर ऐसा होता है तो इसका ये मतलब हुआ कि उस इलाके के आज भी बादशाह जो है ललन सिंह ही हैं। हाँ। फिलहाल यही इस पूरी खबर का सार निकल के हम्म। सामने आता है। फिलहाल इतना ही, देखते हैं न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।